बाबा ने कहा अगर मोह इसमें प्यार में बदल जाए, माना बाबा ने कहा जैसे कोई शरीर छोड़ता है 12 मास तक मुंह ढक करके भी रोते हैं और रो रो के पागल हो जाते हैं, क्योंकि मोह बसी तो रोते हैं ना, उनको याद आती है। आज बाबा ने कहा जैसे उनके लिए आपकी बुद्धि में सताती है ना उनकी याद, ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों की मेरी याद सतानी चाहिए। जैसे कि शरीर छोड़ता है तो कितना मोह होता है, तो ऐसे बाबा ने कहा जिस दिन मेरी याद आपको सताने लगेगी ना, एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगी, तो बाबा ने कहा बड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मोह को बदलना है, किसमें? बाप के प्यार में बदल देना है। तो बाबा ने कहा आपको बाप की याद सताने लगेगी और आपका बुद्धि बेड़ा पार हो जाएगा। सार है आज के मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर है सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उससे याद करते रहते, मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करते करो तो सौभाग्य। ओम शांति। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ। बाबा बच्चों को हर बात समझाते रहते। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना, मुस्कुराते रहना, एक बाप से ही सुनना है। दूसरा, सुखदाई बन सबको सुख देना, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर ही नहीं सकता। इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहर में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में चले जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाए। स्लोगन, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। इसलिए संकल्प से भी शुद्ध बनो, संकल्प से भी शुद्ध बनो।
आज की अभिव्यक्त इशारा। संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया अर्थात रचना रची, यह संकल्प की रचना भी कम नहीं। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने पैरक के भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकालकर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्प की शक्ति को ज्यादा खर्चा नहीं करो, व्यर्थ नहीं गमाओ। श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ हो। ओम शांति।